22वां अध्याय श्रावण महात्म्य। ईश्वर ने कहा, हे मुनिसुतम, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सब काम फलप्रद संकट हरण होते हैं। हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा कर कब उद्यापन करें, ये सब मुझे सविस्तार कहें। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकटहरण नाम का व्रत स्वीकार करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप हटावें। वैधात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से नहा के तथा सब अनेक कार्य कर गणाधिप की पूजा करें। बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावें। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनावें। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृतिका की प्रतिमा पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट का स्थापन करे। जल से भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 सोमवार उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें। हे विप्र, तिलयुक्त श्रेष्ठ 10 लड्डू बनावे, उनमें से 5 गणाधिप के लिए दें। भक्ति के द्वारा उस ब्राह्मण की पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निर्मित इन 5 लड्डुओं को हे श्रेष्ठ आप ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करो। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया, हे विप्रोरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस तरह विधि से व्रत करें तो गणाधिप प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलाषित पदार्थों को देते हैं। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। ये देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हें सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं, नहीं करते हैं और न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वह तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहार से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला सती जो मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई, बाल्यावस्था बिताकर के युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में ये चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह है कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। गुलाब, ओम नमः शिवाय। गुलाब, चेरी ब्लोसम। अध्याय 15 चेरी ब्लोसम। अश्विनी मास में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में उन्होंने भक्ति पूर्वक थोड़े भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं से शिव की पूजा की और चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगावे शिव की पूजा करती थी।
माघ मास की पूर्णिमा को रात भर जागकर सुबह नदी में नहाकर गीले वस्त्रों से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और धाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह माह व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्र देव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को यज्ञोपवीत वस्तुओं तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही रहती थी। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली सती विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदाव्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त से बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ज्ञान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। उन्हें इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमयी दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके भी देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेग असह्य है। वेदत्रय अथवा लोकत्रय आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गप्ते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं, आपका तेज छिपा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अतः यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाया प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए।